नाज़रीन, आपको ये जो मस्जिद नज़र आ रही है ये मस्जिद जिन है। जी नाज़रीन, मस्जिद शजरा का बारे में आपको बताता चलूँ कि मस्जिद शजरा वो मस्जिद थी कि जब एक पहलवान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि मैं आप पर ईमान इसलिए लाऊंगा कि अगर आप मुझसे कुश्ती करेंगे तो अगर मुझे आपने हरा दिया तो मैं आप पर ईमान ले आऊँगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो ज़मीन पर गिर गया। फिर कहता नहीं ये तो ऐसे ही हो गया। दोबारा फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खड़े हो जाओ। अब खड़ा हुआ तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो फिर दोबारा गिर गया। और जब गिर गया उसके बाद उसने कहा नहीं, तीसरी बार फिर कहा, कहता नहीं आप तीसरी दफ़ा हो। जब तीसरी दफ़ा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो फिर गिर गया। कहता मैं ऐसे ही मान नहीं लाऊंगा। कि फरमाया कि अब क्या मसला है। कहता अब अगर वो शज्जर मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वल सकलैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन। जी नाज़रीन, ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहाइश मुबारक थी, घर मुबारक था। अब इसको लाइब्रेरी बना दिया गया है मकतबा मक्कातुल मुकर्रमा। अभी ये दरवाज़ा खुला हुआ था, पिछली दफ़ा जब हम आए थे ये दरवाज़ा अंदर से बंद था। अभी अंदर जाने की इजाज़त तो नहीं है लेकिन दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर लाइब्रेरी नज़र आ रही है। और ये सामने जो आपको घर नज़र आ रहा है ये अबू जहल का घर था। अबू जहल के घर को वाशरूम बना दिया गया है, इधर वहाँ पर वाशरूम बना दिए गए हैं। और मैं आपको और बात बताता चलूँ कि अबू जहल के घर के बिल्कुल बाहर ऐसा पत्थर लगाया गया कि वो गर्म पत्थर है तो जिसके ऊपर बंदा चंद सेकंड ही चल सकता है, इससे ज़्यादा चलेगा तो पाँव जलने लग जाएंगे। तो और एक मैं आपको और बात बताऊं कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को 2 टोटे किया था, चाँद को 2 टुकड़ों में तकसीम किया था, तो ये जो पहाड़ आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये वो बिल्डिंग है। इस जगह पर पहाड़ होता था, इसका नाम जबल अबू कुबैस था। और इस पहाड़ के ऊपर चाँद 2 टोटे किया गया था और उसके बाद चाँद को जोड़ दिया गया। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मौजज़ा था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग मुसलमान हो गए थे। और अबू जहल ने अपने जिस नुमाइंदे को बुलाया था वो भी मुसलमान हो गए थे। अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं। अब आपको हम दिखाएंगे जन्नतुल मुअल्ला, और जन्नतुल मुअल्ला के बारे में मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर पहुँच के। और रास्ते में जो मसाजिद आएंगी, तारीख़ी मसाजिद हैं, हम उनका भी आपको बताएँगे। जी नाज़रीन, अभी हम जन्नतुल मुअल्ला की तरफ जा रहे हैं और रास्ते के खूबसूरत मनाज़िर आप देखें, ज़ियारत करें कि ये वो गलियां हैं, ये वो मुबारक रास्ते हैं जहाँ पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जहाँ पर चलते रहे, सहाबा कराम इस पर चलते रहे और बहुत से अंबिया कराम का ये मस्कन रहा। खाना काबा मक्का मुकरमा की ज़मीन, आप इसकी ज़ियारत करें। यहाँ पर ये मशीनरी लगी हुई है, काम कर रही है। देखें जी कितनी हैवी मशीनरी है। जी नाज़रीन, ये जो मस्जिद नज़र आ रही है इस मस्जिद के पीछे कब्रस्तान है जन्नतुल मुअल्ला। हम आपको वो कब्रस्तान दिखाते हैं और उसकी हिस्ट्री भी बताते हैं आपको। मैं दुआ पढ़ लें। अस्सलामु अलैकुम या अहलिद दियार मिनल मुमिनीना वल मुस्लिमीना व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून निसाअल्लाहु लना व लकुम आफिया। ये जी कब्रस्तान में दाखिल होने की दुआ है। और ये मेरे ख्याल में कब्रस्तान मतलब नमाज़ जनाज़ा पढ़ने के लिए ये बनाया गया होगा ये जगह।
बाहर बहुत गर्मी है लेकिन अंदर एसी चल रहे हैं, सुकून हो गया है। दर्जा हरारत तकरीबन 39 के करीब है, 39, और नवंबर का महीना चल रहा है। जी नाज़रीन, ये देखें जी, ये कब्रिस्तान है जन्नतुल मौला। ये पत्थरों के निशान पड़े हुए हैं कब्रों के सराहने, यानी कि वैसे ऊपर से बराबर कर दिया गया इसको। ये देखें, ये भी कब्रिस्तान की जगह है। नाज़रीन, इसी कब्रिस्तान के अंदर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र मुबारक भी है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान मुबारक के बहुत से अफराद की कब्रें हैं। कब्रिस्तान वाले के लिए फातिहा पढ़ लें आप भी, और मैं भी पढ़ लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि जो ये कब्रिस्तान है जन्नतुल मौला, इसके साथ एक मकतबातुश शबीका के नाम से एक कब्रिस्तान है। मैं आपको वो कब्रिस्तान दिखाता हूँ। उसकी मैं आपको हिस्ट्री इस तरह, मतलब जो मैंने पढ़ी है, मैं बताता हूँ कि हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये इस्लाम के पहले 2 शहीद हैं। जब इनको काफिरों ने इन पर जुल्म किया, बहुत ज़्यादा जुल्म किया और इनको शहीद कर दिया, तो हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से आता है कि उनकी एक टांग एक ऊँट के साथ बांध दी गई और दूसरी टांग दूसरे ऊँट के साथ बांध के उनको, मतलब इस तरह शहीद बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। और हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु तआला को भी शहीद किया गया। तो जब इनको दफन करने की बारी आई तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नतुल मुअल्ला में दफन करने का हुक्म दिया। तो अबू जहल आड़े आ गया और उसने वहाँ पर दफन नहीं करने दिया। उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इसको मकतबातुश शबीका में दफन कर दिया जाए। जब मकतबातुश शबीका में दफन करने के लिए वहाँ पर गए तो अबू जहल फिर आगे आ गया। उसने कहा जी ये तो मेरी ज़मीन है, इसको मैं अपनी ज़मीन में दफन नहीं होने दूँगा। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, उन्होंने अबू जहल से वो ज़मीन ख़रीद ली और ज़मीन ख़रीद कर फिर वहाँ हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, उनको वहाँ पर दफन कर दिया गया। तो वो सामने जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो सामने जगह है, मकतबातुश शबीका के नाम से इसको जाना जाता है। ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र मुबारक है। ये थी नाज़रीन हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक और जन्नतुल मुअल्ला, जिसमें कब्रें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है, आप देखें। लेकिन दूसरी साइड पे ज़मीन को बिल्कुल बराबर कर दिया गया था, लेकिन इस साइड पे आप देखें कि बराबर ज़मीन को नहीं किया गया। यहाँ पर कब्रों के निशान मौजूद हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं। और इसी तरह आगे भी है, आप देखें, ये जन्नतुल मुअल्ला में कब्रें हैं। पिछली जो मैंने शुरू में आपको दिखाई थी दूसरी साइड पे, उसको बिल्कुल बराबर कर दिया गया था, अब इसको बराबर नहीं किया। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अब आगे क्या है। ये एक जगह खाली छोड़ी हुई है कब्र की, ये देखें, ठीक है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें क्या राज है, इसकी क्या वजह है, कब्रें नई बनी हैं या पुरानी हैं या क्या है, मुझे नहीं इस बारे में पता, अल्लाह बेहतर जानता है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि कबूतर हर जगह पे आपको मिलेंगे, अभी इस जगह पर ये कबूतर मौजूद हैं, लोग दाना डालते हैं और कबूतर दाना खाते हैं। अभी हम आगे जाएंगे और आपके इधर मसाजिद हैं, मस्जिद जिन के नाम से है, मस्जिद रोया के नाम से एक और मस्जिद है, 3 मसाजिद हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगर तीनों की ज़ियारत का मौका मिला तो मैं आपको तीनों मसाजिद ज़रूर दिखाऊँगा। नाज़रीन, आपको ये जो मस्जिद नज़र आ रही है, ये मस्जिद जिन है। ये मस्जिद जिन, ये बिल्कुल जन्नतुल मुअल्ला के साथ है। ये जन्नतुल मुअल्ला का
यानी कि आखिरी जो बाहर वाली दीवार है ये जन्नतुल मोहल्ला की दीवार है, और ये सामने रास्ता है, रास्ते के साथ ही ये मस्जिद जिन है। जन्नतुल मोहल्ला को यानी कि मकतबा शब्बीका को सऊदी गवर्नमेंट ने बुलडोज़र फेरने की कोशिश की थी कुछ साल पहले, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें कि वहाँ पर आकर इनकी मशीनरी काम करना छोड़ गई थी। ये हमें तारीख़ से मिला, मतलब तारीख़ में हमने पढ़ा है। अभी ये मस्जिद जिन है। मस्जिद जिन का मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो मस्जिद है जहाँ एक दफ़ा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, उनके साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र कर रहे थे, इस रास्ते पर जा रहे थे, तो जिन्नों का एक वफ़द आ गया, टोला आ गया, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद पढ़कर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गिर्द एक हिसार कायम कर दिया, और हिसार ऐसे हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान गिर्द धुआं हो गया। और कुछ देर बाद यानी कि जब वो धुआं ख़त्म हुआ तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जिन्नों का ग्रोह आया था, तो मैंने इसलिए तुम्हारे गिर्द इसार कायम कर दिया ताकि वो तुम्हें, अगर उनमें कोई शरीर जिन हो तो वो तुम्हें नुकसान ना पहुँचाए, तो इसलिए मैंने तुम्हारे दरमियान हिसार कायम कर दिया था। और फिर फरमाया कि उन्होंने मुझ पर इस्लाम कबूल किया और कलमा पढ़ा मेरा, और फिर मुसलमान हो गए। तो ये वो मस्जिद है, इस निस्बत से यहाँ पर मस्जिद बना दी गई और मस्जिद का नाम मस्जिद जिन रख दिया गया। ये वो मस्जिद है। ठीक है, इसके साथ और भी मसाजिद हैं, मैं आपको उनकी भी ज़ियारत करवाता हूँ। जी नाज़रीन, मस्जिद बंद है अंदर से, वरना मैं आपको अंदर लेके जाता, क्योंकि अभी तकरीबन टाइम हुआ है जी 10 बजे हैं। ठीक है, तो ये मस्जिद के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, हम ऊपर जाते हैं। ऊपर से जो कुछ नज़र आएगा हम आपको ज़ियारत करवाएंगे उसकी भी। ये ऊपर दूसरी मंजिल है, लेकिन है कुछ नहीं, मतलब इसके अलावा दूसरी मंजिल है, साथ वाशरूम बना हुआ है। अभी हम नीचे जा रहे हैं। ये जी मस्जिद जिन का बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है। जी नाज़रीन, मस्जिद शजरा का बारे में आपको बताता चलूँ कि मस्जिद शजरा वो मस्जिद थी कि जब एक पहलवान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि मैं आप पर ईमान इसलिए लाऊंगा कि अगर आप मुझसे कुश्ती करेंगे तो अगर मुझे आपने हरा दिया तो मैं आप पर ईमान ले आऊँगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो ज़मीन पर गिर गया। फिर कहता नहीं ये तो ऐसे ही हो गया। दोबारा फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खड़े हो जाओ। अब खड़ा हुआ तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो फिर दोबारा गिर गया। और जब गिर गया उसके बाद उसने कहा नहीं, तीसरी बार फिर कहा, कहता नहीं अब तीसरी दफ़ा हो। जब तीसरी दफ़ा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो फिर गिर गया। कहता मैं ऐसे ईमान नहीं लाऊंगा। कि फरमाया कि अब क्या मसला है? कहता अब अगर वो शज्जर, वो जो दरख्त सामने है, अगर उस दरख्त को तुम अपने पास बुलाओगे तो फिर मैं आप पर ईमान लेके आऊँगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू उसके पास जा और उसे जाके मेरा पैगाम दे कि तुझे अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। तो उसने जाकर पैगाम दिया तो वो शजर अपनी जड़ें उखेड़ता हुआ आ गया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो कहता आप इसको वापस भेज दें। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अब वापस चला जा, तो वो दरख्त वापस चला गया। तो वो पहलवान फिर इस्लाम ले आया और मुसलमान हो गया। और उस निस्बत से उस जगह को मस्जिद शजरा का नाम दे दिया गया। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि मस्जिद रोया ये वो मस्जिद थी कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ारे मक्का को उनके लिए आम मुआफ़ी का ऐलान फरमा दिया। फरमाया कि आज के दिन मैं तुमको सबको माफ़ करता हूँ। फरमाया कि जो अपने हथियार डाल देगा उसको भी पनाह दे दी जाएगी। जो अपने मतलब हरम के अंदर फरमाया आके हथियार डाल के आ जाए उसको पनाह दे दी जाएगी। फरमाया कि जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले उसको भी पनाह दे दी जाएगी। इस तरह मतलब उन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया। तो वो जो जगह थी वहाँ पर इस्लाम का परचम बुलंद किया गया और उसी नाम से मस्जिद को मस्जिद रोया का नाम दिया गया। और उस मस्जिद को
वहाँ पर बना दिया गया। ये थी नाज़रीन मसाजिद 3 जन्नत मोहल्ला के साथ जो मैंने आपको जिनकी ज़ियारत करवाई है। नाज़रीन ये थी वो ज़ियारतें जो हमने आपको करवाई मक्का मुकरमा में, और जन्नत मोहल्ला और उसके साथ मस्जिद जिन, मस्जिद रोया और मस्जिद शजरा, ये वो ज़ियारतें थी जो मैंने आपको करवाई। इससे पहले मैंने आपको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक भी दिखाया और जबल अबू कुबैस भी दिखाया इस वीडियो में, और अबू जहल का वो घर भी दिखाया जहाँ पर अबू जहल रहता था। वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चूँकि रिश्तेदार था, तो इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक के बिल्कुल सामने उसका घर था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक को लाइब्रेरी बना दिया गया और अबू जहल के घर को वाशरूम बना दिया गया, टॉयलेट बना दिया गया। और उसके जो घर के बाहर इस तरह का पत्थर लगाया गया कि अगर आप उसके ऊपर चलेंगे तो आपके पाँव जलने शुरू हो जाएंगे। चंद सेकंड आप बर्दाश्त कर सकेंगे, इससे ज़्यादा आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो बतौर अज़ाब, यानी कि तशबीह दी गई है कि यहाँ पर अल्लाह का अज़ाब बरस रहा है इसके ऊपर, अबू जहल के घर के ऊपर। तो इंशाअल्लाह नाज़रीन हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी आपको हम लेके जाएंगे हरम शरीफ के अंदर, लेकिन वहाँ पे हम वीडियो नहीं बनाएंगे। इंशाल्लाह हम दोबारा एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उनको दिखाएं। ये वो मुकामात हैं जहाँ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लाए और बहुत से अंबिया कराम इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, और ये ज़मीन अंबिया कराम का मस्कन रही है और बहुत से अंबिया कराम ने यहाँ पर आकर डेरे लगाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने इधर भेजा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी इधर आए। तो इसलिए इन मुकामात की ज़ियारत करवाना हम कोशिश हमारी है कि हम अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को उन मुकामात की ज़ियारत करवा सकें, ताकि वो भी दोबारा मोहब्बत में और इश्क में इन मुक़द्दस ज़ियारत, मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाएँ। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।